आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना, तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने? इंडिया सैंक्शंस के बाद। एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया हाँ। के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो है। थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं। और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, सही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नजर आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर तो ये चीज मतलब कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इसराइल है। ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं? ऐसे ही है, मरे हैं ना, खबरें आई वो हैं। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। ठीक है। और वो इंटरनेशनल मीडिया पे चली है और वो इंडिया ने चलाई है। ठीक है। कि आप मकबूजा की बात करते हैं, ये आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ अजरबैजान के विजिट पे थे, जहां पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ऐसे मौका पे, जिससे मतलब कुछ दिन पहले की खबर थी कि ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया की तरफ जा रहा है, मैनेजमेंट मतलब 10 साल के लिए इंडिया उसकी मैनेजमेंट करेगा। उससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने विजिट किया पाकिस्तान का और बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई। उससे पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। इन सब चीज़ों के बाद ये खबर आना, क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान्ड इंसिडेंट है? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है? और अगर इसमें इसराइल की एजेंसीज या यूएस की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो क्या पाकिस्तान या दूसरे दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज इसके ऊपर कोई सख्त रिएक्शन लेंगे, कोई अपना स्टांस रखेंगे? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जमशेद। और आपका नाम? शौकत राणा। शौकत राणा। क्या करते हैं राणा साहब? जी मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। जबरदस्त। क्या क्या आर्ट, आपका आर्ट बताएं अगर। टीवी, फिल्म, स्टेज, ठीक हो, एज ए आर्टिस्ट काम करता हूँ। एज ए एक्टर काम करते हैं? एज ए एक्टर काम कर रहा ठीक हूँ है। और बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। जबरदस्त। अपना कोई फेवरेट डायलॉग अगर बोल के सुनाए, फिर उसके बाद जरा मतलब एक इन्वायरमेंट बन जाए, फिर माहौल बन जाए, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। धोखा देने वाले, धोखा खाने वाले एक दूसरे ने चाका दे रहे ने और कुछ नहीं। ठीक है। और उर्दू में कोई डायलॉग के पंजाबी में किया? पंजाबी भी मैं इस वक्त डायरेक्ट मुझे कोई याद नहीं होता। ठीक हो गया। मैं काम के वक्त याद रखता हूँ, उसके बाद याद नहीं रखता है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के धंधे ही बहुत हैं। जबरदस्त। सर टॉपिक ये है, पहले आप बता दें आप करते क्या हैं? हमारा ये ऑप्टिकल का काम। ठीक हो गया। टॉपिक ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। खबर आपने शायद सुनी होगी कि ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अजरबैजान के विजिट पे थे, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई, पहले तो ये बताइए, कोई एक्सीडेंट होगा या किसी मतलब ये है कि इंसिडेंट होगा या हादसा होगा? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान होगा मेरे हिसाब से। किसने प्लान किया होगा? ये सारी दुनिया को पता कौन प्लान करता है पूरी दुनिया में? कौन? वो एक बदमाश जो है। हम पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं नाम लेने से, अगर मतलब नहीं, अमेरिका ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन सकता है? ठीक हो गया। क्योंकि रीजन ये क्या एक होगा? ग्रुप है ना। हाँ। अब हमारा ग्रुप है, ये रशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है। ठीक है, ठीक है, तो नेटो के जो मेंबर हैं ठीक हो गया। उनको पता है ये फलस्तीन के ऊपर जो काम हो रहा है इस टाइम, तो ये सदर जो है ईरान के, ठीक है, ये काम कर रहे हैं फलस्तीन में, सारा काम इन्होंने किया है, सपोर्ट किया है ठीक है। हमास को, हूथी को, और एक तंजीम और है ठीक हो गया। ट्रिपल एच के है। नाम से जो चल रहा है ये सारा सिस्टम। तो ये ज़ाहिर बात है CIA की प्लानिंग होगी मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर CIA की या मुसाद जो कि क्योंकि इस इजराइल तरह की के एजेंसी है, हमारे जैसे उनके वो जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि रास्ते में क्रैश कर जाए, ये कायदा एक प्लानिंग होगी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर ये लेट्स सपोज प्लानिंग है, CIA के थ्रू हुआ या मुसाद जो कि इजराइल की एजेंसी है उनके उसके थ्रू हुआ, क्या समझते हैं पूरी दुनिया को कोई मैसेज है ये? हाँ बिल्कुल मैसेज है। क्या?
भाईजान देखे ना, मुसलमान एक तरफ है और सारा कुफर एक तरफ है। मुसलमान वैसे यूनाइटेड हैं पूरी दुनिया के? नहीं, आप देख लें, गल्फ में देख लें, अभी आके उन्होंने थोड़ा बहुत कदम उठाया, उससे पहले वो बोला ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर वो बोला है तो उसकी सजा उसको मिल रही है और कोई बात नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आप? वैसे हम कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं। बिल्कुल, हम सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। उसकी क्या हमें सिंसियर होना चाहिए। हमें वो इतने तो फर्के डाल दिए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है। 70 साल की उम्र में मैंने तो यही देखा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, बिक जाने वाले हैं। तो ये बिकना नहीं चाहिए हमें। नहीं, ये बिकना भी किसी के मतलब ये भी किसी की साजिश होती है। हाँ, यही होती है लालच। ये तो फिर मेरा या आपका या जो भी ऐसा करता है उसका पर्सनल मैटर हो ये गया ना। पर्सनल उसको खरीदा जाता है, ठीक है, तो मजबूरी इतनी है, बंदा बिक जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए इस खबर के रिएक्शन बाद? इसका भरपूर होना चाहिए, क्या भरपूर होना चाहिए, साथ देना चाहिए, इसका पता लेना चाहिए कि ये क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है। क्या आपको लगता है अगर वाकई में अमेरिका ने किया हो तो पाकिस्तान के मतलब ये कोई इस तरह स्ट्रिक्ट रिएक्शन देगा? हाँ, देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। ठीक है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बेसिकली सारी जो दुनिया में इस टाइम हालात है ना, वो इत्तेसाद की जंग है। समझना मेरी बात, पावर की जंग है। पावर की जंग है, अपने मफादात है। देखिए ना, पूरी दुनिया में आपको अभी ये थोड़ा सा ईरान ने स्टेप लिया है, ठीक है ना, तो उसके बाद देख लेना ये क्या हुआ है। ठीक हो गया। वो हादसा अब हम सबको हादसा ही नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, जब अभी इस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आई कि भाई उनकी जान चली गई है। इवन अभी तक वो हेलीकॉप्टर नहीं मिला, उसका मलबा नहीं मिला। आगे जो भी खबर आएगी उसके हवाले से अपडेट जरूर करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरेबिया हो, अपना अगर तुर्की की बात कर लें, अगर इसके अलावा हम दूसरे कतर की बात कर लें, जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, क्या रिएक्शन होगा इनका? क्या रिएक्शन तो भाई मैं क्या बता सकता हूँ, क्या हो सकता है, ये कुछ करेंगे तो होगा ना। क्योंकि इस टाइम सर आप जानते हैं ईरान कुछ टाइम पहले 5, 6, 7, 8 दिन पहले उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया। फिर इंडिया के साथ डील चल रही थी चाबहार पोर्ट को लेके, 10 साल के लिए वो इंडिया के अंडर जा रहा था, मैनेजमेंट सारी जा रही थी। फिर फलस्तीन के साथ ये सारी चीजें। एक्चुअली मसला ये है भाईजान कि यहाँ पे ना हमारा गल्फ जो है, ये तो आप समझे, ये तो बिल्कुल जो है इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। उसकी क्या इन्होंने मतलब? इसराइल को तस्लीम किया है ना। अच्छा, सऊदी अरब ने भी किया है, यूएई ने भी किया है, तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो मुसलमानों के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं है भाईजान। लेकिन हम तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में तो हम ये सुनते आए हैं, मैं बचपन से, कि भाई सऊदी अरेबिया वाले जो मुसलमान हैं उधर से तो इस्लाम आया, या उधर से वो इस्लाम। आपकी बात ठीक है, वो पहले की बात है, आपकी बात सोचे ना। ठीक अब है। वहाँ पे क्या इसराइल का साथ नहीं दिया उन्होंने, इसराइल को तस्लीम नहीं किया, किया है ना। खबरें हैं मतलब खबरें नहीं है, किया है भाईजान, उनके साथ बिजनेस है उनका, ठीक हो गया। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अब ये सारा गैस जो है, ये रूस की जितनी गैस है, ठीक है, ये सारी जाती है यूरोप में, ठीक है, ठीक है। अब उनका जो वो उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया है कि इनके साथ गैस का जितने मुआहदे ना वो कैंसिल करें। ठीक हो गया। अच्छा, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो ना तो अमेरिका के प्रेशर में आती हैं, ना ही किसी और कंट्री के, वो ना तरफ चाइना शुमाली के। कोरिया है। इंडिया की अगर बात करें, वो भी इंडिया भी अपनी नहीं मर्जी है। से देखे, बाकी रशिया से, सब नहीं, बाकी रशिया सब। से नहीं ले रहा अपनी मर्जी से। रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने, इंडिया सैंक्शंस के बाद। एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया हाँ। के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो है। थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, ये भी मैं बता दूं आपको। पाकिस्तान की कैसे? पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है, और पैसे इंडिया? मिलने। इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, वो अभी देखे ना, रशिया के साथ नहीं बिगाड़ेगा, उसका बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक हो गया। आप खबरें सुनते हैं, इंडिया इस टाइम न्यूट्रल है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, एक यहाँ एक वहाँ, तो उनकी आपस में लड़ाई है, ना मैं उसका साथ दूं ना उसका साथ दूं, बल्कि मैं सुलह की बात Actually करूँ तो वो ये तो अच्छी बात neutral- मेरे हिसाब से होना तो- यही होना चाहिए। ठीक है यार ना सुलह करो यार। हाँ, तो अगर इंडिया ऐसा न्यूट्रल रहने से बेहतर ये है कि अगर तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई World ना, War 3 तो यहाँ पे बहुत बुरे हालात होंगे। आगे आने वाले साल में आपको मैं बता दूं, कम से कम पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ बंदा जो ना बेरोजगार होगा। ओहो, अल्लाह ना करे। जो हालात है ना महंगाई के, ठीक है,
काम कोई नहीं है, बिजली नहीं है, मार्केटों में काम कोई नहीं है, लोग फारिग हैं। ठीक है। जिनके पास 4 करोड़ का माल है, शाम को उनकी 50,000 सेल नहीं है। ओहो, और 50,000 में से बचत क्या? 2-2 लाख रुपए कमर्शियल बिल आ रहा है। ठीक हो गया। 60 रुपए का यूनिट पड़ रहा है हमें। आजाद कश्मीर में आपने 3 रुपए का यूनिट दे दिया, 7 रुपए का दे दिया, 3 रुपए का दे दिया, कमर्शियल 7 रुपए ठीक का, है ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो इधर क्या नहीं, वो कश्मीर वालों का तो ये कहना है ना कि हमारा पानी यहाँ से जाता है, बिजली तो बनती उन्होंने है। सही किया है ना, उन्होंने अपना हक मांगा है ना इनसे, ठीक हो दिया ना, 23-24 अरब रुपए दिया है ना गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों दिया है? गंदम यानी वीट की रेट भी बहुत कम कर दिया, 50 रुपए केजी आटा। हाँ, तो ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई हैं। ऐसे ही है, वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं? ऐसे ही है, मरे हैं ना, खबरें आई वो हैं। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे चली है, और वो इंडिया ने चलाई है ठीक है। कि आप मकबूजा की बात करते हैं, ये आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। ठीक है। नहीं देखें, अब इसके अंदर हम ये तो नहीं डाल देंगे कि ये भी साजिश है। देखें, साजिश मेरी बात सुन- साजिश तो होगी। नहीं, मेरी एक मिनट बात सुने। लेट्स सपोज मैं और आप लड़ते हैं, मैं फॉर एग्जांपल, वो भाई वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं और कहते हैं कि ये देखें जी यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या गलत करेंगे? मेरा और आपका कसूर है, हम लड़े क्यों? गवर्नमेंट की देखे ना नाकस पॉलिसी है। बात अगर ही- अभी तो भी इंडिया ने अगर वो वीडियो सारी जी आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे तो चला- इनकी 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 कमजोरी है ना। अभी भी तो इन्होंने उनके मुआहदे माने हैं ना, ठीक है। आजाद कश्मीर के। अगर ये पहले ही मान लेते ये चीज तो ये हालात पैदा ना होते। ऐसे ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पॉलिसी ठीक करें। ये चीजें बांटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, प्रॉपर जो है ना, इनको सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। कि बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो। तो देखे ना, खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो, महंगी हो, वो तो दिन ब दिन होती जा अब रही है। जितनी प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट फैक्ट्री जितनी है, ठीक है। 30,000 रुपए तनख्वाह देती है वो। एवरेज जो चल रही है 30,000 रुपया चल अब रही है। 30,000 रुपए में मुझे पूरा करके बताएं। देखने वाले, अच्छा, बाइंग पावर भी बड़ा डिपेंड करता है। मैं ये इसलिए बार बार पूछता हूँ, जरा मुझे भी कमेंट बॉक्स में पढ़ के आइडिया हो जाता है कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, खासतौर पे इंडिया की, क्योंकि ऑडियंस वहाँ से हमें देखते हैं, तो हमें भी आइडिया हो कि वहाँ पे एवरेज क्या सैलरी चल रही है। हमारे यहाँ पे अगर 30,000 चल रही है, लेकिन ये कि जॉब भी नहीं ना मिल रही। आपके वहाँ पे क्या सैलरी एवरेज चल रही है, वो जरूर बताइएगा। आप इंडिया के और हमारा बहुत फर्क है। क्या फर्क है? उनके पास भाईजान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देखें हाँ, कितनी ये तो बड़ी है। टाटा देख लें उनका, बजाज देख लें, और उनकी 3-4 कंपनी है। ठीक है। उनके पास 50,000 हजार की लेबर है एक फैक्ट्री में। ठीक है, उनके एक यूनिट नहीं है, उनके 50 यूनिट है। और उधर तो इंटरनेशनल शहरों में कंपनीज आ रही हैं, उधर तो इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं। अब देखे ना, अब उनके इंडिया का और हमारा कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है, हाँ, ये इंडिया की point। पैसे की वैल्यू है। उनके पास रिजर्व कितने हैं, ठीक है। हमारे पास रिजर्व क्या है? हमारे अब पास देखे तो ना, 8-9, 7-8-9 इतना उनके पास कितने बिलियन? 600 प्लस। 600 प्लस उनके पास बैलेंस है अभी। ठीक हो गया। हमारे पास क्या है? अब उनकी इंडस्ट्री है, उनके पास डैम है, बिजली वहाँ फ्री है, लोग बेरोजगार वहाँ पे भी हैं, होंगे, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। उनका ट्रेन का निज़ाम देख लें आप, उनका रेलवे। हमारे पास 100 साल हो गए, अभी तक कराची और लाहौर का ट्रैक ही नहीं दूसरा बन डबल सका। ट्रैक नहीं हो सका। क्यों नहीं बन सका? ये वजीर सारे खा गए हैं। अब 17,000 बंदे की लिस्ट जो है ना, वो दुबई वाले सिस्टम में निकली है, आपको पता है? अच्छा, वो दुबई लीग्स में। 11 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी यहाँ के बंदों की है, वहाँ पे वजीरों की है ना। वजीर आम भी हैं और आदमी भी तो बड़े नहीं, नाम है, और भी हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट के भी होंगे, ऐसे ही है, दूसरे भी हैं। ऐसे वो ही है। कहाँ से पैसे है? एक 22 ग्रेड का अफसर है, उसकी अब प्रॉपर्टी दुबई में होगी। अब हिसाब कर लें, बस के हिसाब करें कि क्या मसला है। क्या मसला है? और वैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जो सा वो बेरोजगारी बहुत है, गुर्बत जो बहुत, बंदा बात करेगा उसके फिर कपड़े उतारे जाएंगे, या उसे उठा लिया जाएगा। तो ये ज्यादती है ना। माफी नहीं है यार, माफी नहीं है। ठीक है। जरा सा कुछ सच बोलता है, बात करता है, वो दूसरे दिन होता ही नहीं है, अपने घर में ही नहीं होता। तो कब तक ऐसा चलेगा? जब तक ये, बस मैं क्या अब सिस्टम कहूँ। ठीक नहीं ना होगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अब देखे ना, हांगकांग था, ठीक है, वहाँ पे काला पानी की सजा होती थी किसी दौर में। ठीक है, जितने क्रिमिनल लोग होते थे काला- उसको हांगकांग में छोड़ते थे। ठीक है, अभी देखे वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। ठीक वहाँ हो- पे सिस्टम, कानून जहाँ पे नाफिज होगा ना, वहाँ पे कानून की इम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पे तरक्की हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? जबरदस्त हो गया। ईरान के प्रेसिडेंट की ये जो खबर है, जैसे ही अगर कोई तस्दीक होती है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज नहीं। कोई मतलब कोई जंग का या इस तरह का अगर कोई? तो हादसा हुआ है तो फिर तो अफसोस करना बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई साजिश हुई है
तो उसके लिए फिर कोई Reaction- एहतजाज वगैरह तो होना चाहिए ना इंटरनेशनल मीडिया पे। ठीक हो गया। लोगों को आइए करना चाहिए। मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिर मुश्ताक। क्या करते हैं मोहम्मद यासर भाई? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। जबरदस्त, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। कौन सा ईयर है आपका? मेरा पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 या मेरा पार्ट 4 है। अच्छा, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये चार्ट की ये जो प्लेट है ये कितने का? जी ये हम यहाँ पे फ्री मार्केट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ना क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और रेट बहुत मुनासिब है। क्या रेट है इसका? ये 200 रुपये के हिसाब से ये इन्होंने लगाया है। इसके अलावा भी हमने बहुत सी जगहों से खाया है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से भी ये बेहतरीन है। ठीक है, जबरदस्त। आप जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा। जरा कैमरा मैन अगर इसे नजदीक लेके आए कि इतने साइज की प्लेट या इतना जो चार्ट है वो आपके वहाँ से कितने की मिलती है, जहाँ से भी जिस सिटी से देख रहे हैं। अच्छा, टॉपिक ये है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अजरबैजान का विजिट था, उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, कुछ लोग बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात आ रही है कि भाई इसराइल या फिर यूएसए की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, खबर का आपको पता है कि ये जो वाकया हुआ? जी बिल्कुल, मुझे इस खबर का पता है और ये मतलब काफ़ी जब से ये फ़लस्तीन का मामला ये इशू हुआ है लास्ट में ईरान ने अटैक किया और वो रिसेंटली जो ड्रोन अटैक किया था, तो उस खबर का मुझे सारे बैकग्राउंड के इसका इल्म है। तो उस पस मंज़र के अंदर इस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं कि ये इसराइल की तरफ से ये एक प्लान किया गया और उसके नतीजे के अंदर ये क्रैश हुआ है। लेकिन अभी इम्कानात हैं, इसके ऊपर हतमी राय तो नहीं दी जा सकती फिलहाल। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस टाइम मोसाद जो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर लेट्स सपोज वो इन्वॉल्व होते हैं तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया इसराइल? देखिए, अगर ऐसा होता है और इसके चांसेस भी हैं तो देखें ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, सही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है हमें नजर आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अगर तो ये चीज़ मतलब कन्फर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इसराइल है, तो ये एक बहुत ही मतलब के बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है, कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले, ईरान के ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका पाकिस्तान का भी विजिट था। बहुत से ऐसे मुआहदे, तकरीबन $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड का बात हुई थी और भी बहुत से ऐसे मुआहदों के ऊपर बात हुई थी। क्या लगता है, पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके मतलब वो मुआहदे को रोक देगा या उसके ऊपर वर्क जारी रहेगा? लेकिन एक तो आइडियल सिचुएशन है, एक ये है कि पाकिस्तान एक्चुअल में करता क्या है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपके जो भी नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ आपके जो है आइडियल ताल्लुकात ही होने चाहिए, ठीक है। बकिया रियल जो है उसके अंदर क्या पाकिस्तान करता है ये तो अब जो है मुस्तकबिल के अंदर नज़र आ जाएगा। बकिया हमें जो अब पाकिस्तानी अवाम की, लोगों की यही ख्वाहिशात है पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ के साथ और अपने मफादात को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को तय करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने बोला नेबर कंट्रीज के साथ एक आइडियल रिलेशन होने चाहिए, अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का कंट्री, नेबर कंट्री, जिसके साथ हमारे रिलेशन जबरदस्त हैं और आइडियल है? जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपने जो कंट्री, जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी खास ताल्लुकात इस तरह के नहीं है कि जिनको हम आइडियल कह सकें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो क्या वजह है इसकी, मतलब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एक तरफ हर पाकिस्तानी डेफिनेटली यही चाहता है कि भाई हमारे ईरान से, अफगानिस्तान से, किसी भी दुनिया का कोई भी कंट्री है उसके साथ मैं तो यही चाहूँगा एजुकेटेड एज ए पाकिस्तानी के रिलेशन बेहतर हों, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? लेकिन इसके ऊपर मैंने ना एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, वो उस हवाले से था कि कबल इस्लाम की जो तिजारती पॉलिसीज थी अरब की, ठीक है, देखिए हम इसके बारे में कहते हैं कि ज़माना इस्लाम से अरब वो जाहिलियत का दौर उसको कहा जाता है। हालांकि जाहिलियत का दौर इस एतबार से तो कह सकते हैं कि वो इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से महरूम थे, लेकिन उनकी अगर आप पॉलिसीज़ को देखिए, उनकी अगर आप तिजारती उसको चीज़ों को देखिए ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पेश करूँगा उसमें से, जी, कि जो भी कहीं पे भी ट्रेड होती है उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है अमन व अमान का होना और इस्तेहकाम होना। डेफिनेटली। तो अरब के अंदर जो अशहुर हराम की जो इस्तिलाह हम जो इस्लामी उसके अंदर नज़र आती है, इस्लामी लिटरेचर के अंदर और कुरान करीम के अंदर भी है उसका जिक्र। अशहुर हराम के अंदर ये होता था कि उनके अंदर, अरब के अंदर जंग पे पाबंदी होती थी। उन महीनों के अंदर
जी बिल्कुल, उनके अंदर जंग पे पाबंदी होती थी, उन महीनों के अंदर वो ट्रेड के लिए खास होते थे। जबरदस्त यानी हो यहाँ गया। से हमें ये चीज नजर आती है, ट्रेड के लिए अमन व अमान होना जरूरी है, लेकिन हमारा चाहे अफगानिस्तान जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, तो हम इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें आ जाता है जी वो तो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, और वो हिंदू हम मुस्लिम। हालांकि दुनिया का कोई इस टाइम ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर मॉडर्न रहा। वर्ल्ड के अंदर आप स्विट्जरलैंड को देख लें। हाँ। अगर आप पिछली 200-300 साल तारीख को देखें, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक्स हैं। हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से बड़े हैं। यानी कि पिछली 2-3 जंगें हुई हैं, जंग अजीम अव्वल हुई, दोम हुई, तो उसका न्यूट्रल जो ओपिनियन थी स्विट्जरलैंड का वो ही रही है, और वहाँ पर कभी जंग नहीं हुई। तो उनका मतलब ये स्टांस है ना जो स्विट्जरलैंड का, ये उनकी मजबूती का बायस है, और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे अपना पैसा हमारा सेव रहेगा, यहाँ कोई खाना जंगी नहीं होगी, यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई मामला इस तरह के नहीं होंगे कि हमारा जो सरमाया डूब जाएगा। कभी भी कोई सरमायाकार अपना सरमाया वहाँ पे इन्वेस्ट कभी भी नहीं करेगा जहाँ पे खाना जंगी होगी, ये जहाँ ऐसी पे कोई सिचुएशन होगी कि भाई मे भी कब हालात खराब होते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि पाकिस्तान की जो है हमारी मतलब कौम की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के अंदर भी मामला सेटल होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे मामला स्टेबल होने चाहिए, जो है दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे लिए तो मतलब इतने मसाइल भी नहीं है कि हमारे बरादर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, तो बड़ी मतलब के अफसोस होता है कि हमारे मामला। ईरान की इस खबर के बाद क्या लगता है पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पब्लिक, क्योंकि एक तो नेबर कंट्री है, फिर इस्लामिक कंट्री है, फिर उसके बाद फलस्तीन का बीच में कहीं ना कहीं टच आ जाता है, क्या समझते हैं, या फिर खामोश रहेंगे? नहीं, खामोश तो नहीं रहना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसा कि उन्होंने जो है सदर ने दौरा भी किया पाकिस्तान के इब्राहिम रईसी साहब ने, तो एक मतलब जज्बाती एक ताल्लुक भी है ईरान के साथ पाकिस्तान का, और ये भी एक मतलब कि बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान गवर्नमेंट एक अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ठीक हो गया। चलें जी, पहले तो हम ये समझते हैं, मेरे ख्याल से कि ऐसे कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू होगा तो जो भी गवर्नमेंट रिएक्शन देगी उसके ऊपर हम वीडियो जरूर काट करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद जाहिद हुसैन। और आपका नाम? रिजवान। आपका नाम? सैयद अली अब्बास। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? ये लजपाल बलूची सज्जी है ये रेस्टोरेंट है आपका? जी भाई। जबरदस्त। इसका जायका मैंने सुना है कि बहुत जबरदस्त है। अच्छा सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक खबर आई है ईरान के प्रेसिडेंट के हवाले से कि उनका हेलीकॉप्टर उनका अजरबैजान का विजिट था और वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जाहिर बात है कुछ दिन पहले उन्होंने इसराइल पे अटैक किया और ये चीजें हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं शायद एक्सीडेंट होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं, और वो ईरान बहादुर मुल्क है तो उस पर अटैक करना ही है इन्होंने। नहीं, अगर लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं बहादुर मुल्क है और अटैक करना है, तो ये अगर अटैक हुआ या अगर ये खबर सच हुई कि अटैक किया गया है, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा अमेरिका की तरफ से या इसराइल की? जो हमारे मुसलमान मुल्क है ना, ये भी बीच में मुनाफिक ही है। अच्छा, हाँ, ये हमारा बस आपको पता ही है, सारा नूरा कुश्ती है। ठीक हो गया सर। आप इसके थोड़ी सी अगर शेयर साथ कर लें तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे अव्वल तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि एक ही इस्लामी मुल्क है जो इसराइल फाइट हर चीज़ की फाइट कर रहा है, आपको भी पता है। ठीक हो गया। नाम लेने ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बस यही मेरी। ठीक है। अल्लाह नहीं, ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज गया होगा? अगर जैसे अभी पाकिस्तान में खबर आ रही है कि भाई शायद मतलब ये है कि भाई ये यूएसए की एजेंसीज या इसराइल की जो मुसाद है इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रही है, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुसाद ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि भाई ये खबर आ रही है कि शायद उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो। अव्वल तो जी हमारी दुआ है, अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक ईरानी मीडिया ने भी नहीं कंफर्म किया हुआ। अव्वल अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर ऐसी बात है तो फिर हर मुसलमान को इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो इसराइल की हो चाहे वो यूएस की, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? मुजम्मत फिर मतलब कि भाई ठीक है मुजम्मत करनी चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा कोई खबर होती है तो पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा? करनी चाहिए। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आप में से कोई? मुजम्मत के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? आइए तो ये है मुजम्मत IMF के नीचे आप दबे हुए हैं, यूएसए आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। आपको बार बार वो वार्न कर रहे हैं, आप वार्न कर रहे हैं आपको यूएसए कि भाई आप ईरान के साथ मिलने वाले
जरा खबरदार रहें कि उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई ऑयल ना लें उनसे, ऑयल ये चीजें ना लें अपनी। ठीक हो गया। तो ये चीजें तो ये चलती है। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे, कोई अपना कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन लेंगे? सर इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं माजरत के साथ कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक ये फ़लस्तीन पे इतने जुल्म हुए हैं। आपको पता है कि बच्चे भी मरे हैं, काफ़ी औरतें मरी हैं और अवाम पे अटैक हो रहा है, लेकिन किसी ने अब तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया सिवाय ईरान के। तो ईरान के साथ तो ये होना ही है। तो ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा? मतलब ये है कि आप, इसका मतलब यही होगा कि सुपर पावर से नहीं टकरा सकते जो दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। हमारे आपस मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं। ये तो पॉइंट है। अब आप देख लें कि यूएसए में या इसराइल, अव्वल इसराइल ले लें, इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई। ठीक है। हमारे अंदर कोई भी आ जाए, ईरान ने कश्मीर ही ले लें आप, हाँ। कश्मीर ही ले लें। कश्मीर में किसने आज तक बात की है सिवाय पाकिस्तान के? कोई है बोलने वाला? नहीं। इसीलिए जो है ना, पाकिस्तान जो मुसलमान लोग हैं ना आपस में, इनमें इत्तेफाक ही नहीं है। ठीक है। वैसे तो OIC बनाई गई है, तमाम वो इस्लामिक बेकार है, वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। OIC अगर कारामद होती ना, आज तक कश्मीर का मसला हल हुआ। ठीक है। नहीं, अब तो कश्मीरी जो हमारे साइड के कश्मीरी हैं वो आपने सुना होगा, बल्कि देखा होगा कि वो खुद प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हमारी साइड वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने दूसरी साइड को क्या आजाद करवाना? बिल्कुल ऐसे ही है। वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग नाहल लोग हैं। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान है वो नाहल है, क्योंकि हम कर्जे के तले हुए दबे हुए हैं। ठीक हो गया। हम बोल नहीं सकते। हम अगर उठना भी चाहे ना, करना भी चाहे, तो IMF हमें कहेगा नहीं भाई आइंदा से आपको आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हुई ठीक हैं। है। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लग जाए। जैसे भी ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट भी किया था और बहुत से मुआहदे जो से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर बात हुई थी, कुछ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी मतलब बात हुई थी कि ये आने वाले 5 साल में हम इतनी ट्रेड करेंगे, बायलैटरल ट्रेड करेंगे। वो अब ट्रेड की जाएगी या पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ा सोचेगी? ये तो अब जब तक सिनेरियो क्लियर नहीं होता कि प्रेसिडेंट है कि नहीं है, तब तक तो हम कुछ भी नहीं उसके ऊपर कह सकते। चलें जी, जाहिर बात है ये अभी खबर क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में मोस्टली मीडिया चैनल यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शायद उसमें इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी या अमेरिका की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी। क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी? करना चाहिए जी, एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक है ठीक है। मुसलमान होने के नाते। ठीक हो गया जी, एहतजाज होना चाहिए। खैर ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन आप तक पहुँचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो डायरेक्टली यही कहूँगा कि ये जो कभी यहाँ से वहाँ की लड़ाई, वहाँ से इस कंट्री की उस कंट्री से लड़ाई, कभी मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई, अगर पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री इंसानियत के लिए थोड़ी सोच रखे तो हमें इन चीज़ों से दूर होके यूनिटी और पूरी दुनिया में अमन की बात करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, शायद आप में से कुछ लोग उससे एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।